तुम लोगों ने कितना बेसिक में कितना कुछ बताया ना, मैंने कुछ भी समझाया ना? हाँ। बिल्कुल भी नहीं। तेरा है ना? हाँ सर नहीं मेरा अच्छा, कुछ भी समझाया? तो मैं ये समझा देता हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड पूरा एक डायग्राम बताता हूँ पूरा, जितना भी अभी लिखवाया है उसमें कुछ करा है, ठीक है? देखो कंप्यूटर क्या है, दो चीजों से मिलकर बना हुआ है हमारे पास, ठीक है? एक क्या है हमारे पास में, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है? कोई भी मशीन होती है वो भी ऐसी होती है, तो हार्डवेयर से मिलकर बनी होती है और सॉफ्टवेयर से, ठीक है? हार्डवेयर जैसे कि पंखा है हमारा, एक हार्डवेयर है। अब इसे चलाने के लिए हमें कोई ना कोई प्रोग्राम चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है? तो वो सॉफ्टवेयर हो गया हमारा, जैसे इसे ऑन करना है, ऑफ करना है, तो एक प्रोग्राम होगा हमारे पास, उसी को हम क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, मल्टीपल प्रोग्राम मिला के बनता है, मतलब कई सारे हमने प्रोग्राम लिख दिए, उसको मिला के क्या बनेगा, एक सॉफ्टवेयर बनेगा, ठीक है? तो हार्डवेयर है, इसमें कौन कौन सा पार्ट होते हैं वो बता देते हैं आपको, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले इसमें पार्ट होता है हमारा डिवाइसेस, इसके बारे में मैंने आपको समझाया था, लिखवाया था, ठीक है? कौन कौन सी डिवाइसेस होती है हमारे पास में, कौन सी डिवाइस होती है, एक होती है हमारी इनपुट डिवाइस और एक दूसरी होती है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, ठीक है? उसके अलावा हमारे पास में और क्या होता है हार्डवेयर, मेमोरी, है ना? कुछ भी स्टोरेज करनी है तो हम कहाँ करेंगे, मेमोरी। मेमोरी में भी दो चीजें होती है हमारे पास में, एक हार्ड, एक कौन सी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक दूसरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है? ये सब हार्डवेयर के पार्ट हैं, ठीक? उसके अलावा हमारे पास में अदर हार्डवेयर भी होते हैं, कौन कौन से होते हैं अदर हार्डवेयर, सीपीयू, है ना? और क्या होता है, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड, है ना? और उसके अलावा उसके अंदर जितने भी हमारे फैन वगैरह होते हैं, एमपीएस होता है, हाँ, ये सारे वायर्स है, ठीक है? ये सब हार्डवेयर के पार्ट ही है हमारे। तो ये हमारा हार्डवेयर हो गया पर्टिकुलर, इसको मिला के भी हमारा क्या बन जाता है, एक सिस्टम बन जाता है हमारा, ठीक है? इसके बारे में अभी बताएंगे आगे, और भी इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है, सीपीयू क्या होता है, मदरबोर्ड क्या होता है और एसपीएस क्या होता है, ठीक? उसके अलावा हमारे पास में क्या होता है, सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, जो भी हार्डवेयर है उसको रन करने के लिए मैंने बताया आपको सॉफ्टवेयर की नीड पड़ेगी, ठीक? ये तीन टाइप के हैं हमारे पास, कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, पहला कौन सा होता है, लिखा होगा, लिखते हो, लिखते जाते हो, नहीं समझते नहीं क्या लिखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना? इसका नाम से ही पता चल रहा है क्या है, ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेटिंग करने वाला कौन होता है, जो ऑपरेटर होते हैं वो क्या करते हैं, वो चलाते हैं, हाँ। तो मतलब क्या है, ऑपरेटिंग का मतलब क्या है, जो सिस्टम को चला रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? उसके अलावा एप्लीकेशंस होते हैं हमारे पास में, है ना? ये एप्लीकेशन कहाँ रन होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। जैसे आपने कौन सी चलाया एप्लीकेशन, पेंट चलाते हो, एमएस ऑफिस चला रहे हो, तो उसमें क्या चला रहे हो, एमएस वर्ड चला रहे हो, एक्सेल चला रहे हो, पावर पॉइंट चला रहे हो, टाइपिंग मास्टर चला रहे हो, ये सारे क्या है हमारे एप्लीकेशन, ठीक है? सॉफ्टवेयर, और एक और होता है, इसका नाम क्या है, यूटिलिटीज। यूटिलिटीज क्या होता है, जो भी इसमें कोई भी एरर या बग्स आते हैं, इसको रिमूव करने के लिए यूटिलिटीज का यूज किया जाता है। जैसे कि हमारे आप मोबाइल में देखते हो क्या कहते हैं, वायरस आ जाते हैं, सिस्टम में वायरस आ जाते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं, यूटिलिटीज। यूटिलिटीज का मतलब ये कौन से होते हैं, एंटीवायरस होते हैं, फायरवॉल होते हैं, इसका यूज करते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने कौन कौन से देखे हैं, कौन कौन से चला रहे हो आप ऑपरेटिंग सिस्टम? जब आप सिस्टम ओपन करते हो तो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, बूट होता है, बूट होता है, बूट। मोबाइल भी होता है ना, रीस्टार्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, बूट होता है। तो
तो ये बूट होता है, तो ये कैसे, नमस्ते, तो ये कैसे होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बूट होता है, ठीक है, ये कौन कौन सा है, सिस्टम, और दूसरा कौन सा होता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से हैं हमारे पास में, एक सबसे पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है हमारा, आप कौन सा देखते हो जब लोड होता है तो उसके अंदर मोबाइल में क्या होता है, कौन सा लोड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड होता है ना, एंड्रॉइड होता है ना, ठीक। ऐसे ही सिस्टम के अंदर जब लोड होता है तो कौन सा था, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 8, उससे पहले भी बहुत सारे चले थे, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये जो विंडोज के जिसके आगे नाम विंडोज लिखा हुआ है वो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, गूगल की कंपनी के द्वारा, गूगल का माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, ठीक है, सॉरी, किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। और भी होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, कौन कौन से होते हैं, अच्छा एप्पल के आईफोन, एप्पल के फोन में देखा होगा आपने, ठीक है, तो एप्पल का अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बिल्कुल अंदर होता है, वो कौन सा होता है, मैक ओएस, मैकिन्टोश कंपनी के द्वारा बनाया गया है वो, जी किसने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट ने कौन कौन से बनाए हैं, विंडो, सबसे पहले उसने बनाया था विंडो 98, ठीक है, विंडोज एंटी, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्ता, ये शायद तुमने देखे भी नहीं होंगे, ये सब बंद हो गए, ठीक है, विंडोज 7 ये देखा है, ये चल रहा है हमारा, और कौन सा देखा है, विंडोज, इससे पहले भी आता है 8, ठीक है, 8.1 9 भी आता है, 9 डायरेक्ट 10 आता है, विंडोज, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, इन दोनों को भी बुला लो, अंदर अंदर आ जा, दिव्यांशी जी अंदर आ जा, हाँ दिव्यांशी और ये दोनों, तो मेरे भी तो पेपर है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, ठीक। इसमें क्या है, हमारे विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 8, ये सारे हमारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये किसके हैं, ये कहाँ यूज होते हैं हमारे, इसमें यूज होते हैं, ये किसमें यूज करते हैं आप लोग, इसमें भी सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं, हम किसमें करते हैं, पीसी में करते हैं, किसमें करते हैं, लैपटॉप और उसमें करते हैं ना, ठीक है, बोलिए आप चलिए, लैपटॉप और पीसी में, दो चीजों में यूज करते हैं आप, उसके अलावा आप मोबाइल में जो यूज करते हो वो कौन सा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड का होता है, ये किसके लिए होता है, मोबाइल के लिए। और मैंने अभी क्या कहा था, कौन सी कंपनी ने क्या बनाया था, मैकिन्टोश किसने बनाया है, तो मैक ओएस किसने बनाया है, किसने बनाया है, मैकिन्टोश कंपनी ने, ठीक है। और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कौन से बनाए, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, ठीक है। और ये कहाँ यूज होते हैं, लैपटॉप और पीसी के अंदर, ठीक है। इसके आधार और भी होते हैं हमारे, कौन से होते हैं वो, एक्सेल किसने बनाया है एक्सेल एक्सेल जो है, एमएस ऑफिस जो है वो भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया हुआ है, ठीक है, वो अलग चीज है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक। मैं अभी बात कर रहा था ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ,
ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं, सॉफ्टवेयर में हमारे 3 टाइप है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी। जब भी कोई सॉफ्टवेयर को हमें रन करने की नीड होती है तो हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ठीक है, आप सॉफ्टवेयर देखते होंगे अलग अलग, जैसे क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अलावा जैसे हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो हमारा क्या लोड होता है उस टाइम पे, ऑपरेटिंग सिस्टम ही लोड होता है। ठीक है, तो वो लोड होता है, वो कौन सा होता है, जैसे कि आपने देखते हो चलाते हो तो विंडो 10 चला रहे हो, और क्या चला रहे हो, विंडो 7। यहाँ पे दो ही पड़े हुए हैं आपके, विंडो 8 वाला नहीं है। विंडो 8 चल रहा है, विंडो 8 वाला मैंने नहीं डाला, उसमें काफी सारी प्रॉब्लम आई तो वो बंद हो गया। ठीक है, उसके अलावा उसने 10 दे दिया। तो मैंने ये क्या कहा, मैंने क्या, जब आप ओपन करते हो तो क्या लोड होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ठीक, उसके अलावा हमारे पास में क्या है, ट्रांसलेटर होते हैं। ट्रांसलेटर सुनते समझते हो, और ट्रांसलेटर का काम क्या है, वैसे जनरली अगर कहा जाए तो ट्रांसलेटर का काम क्या है, हाँ, किसी भी भाषा को कन्वर्ट करना। किसी भी भाषा को कन्वर्ट करना मतलब जो आपको समझ में नहीं आती है लैंग्वेज, तो जैसे आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही तो आपको हिंदी में समझना है, तो आपको क्या चाहिए, एक ट्रांसलेटर चाहिए जो आप उसको क्या करें, कन्वर्ट करें। ठीक है, तो ट्रांसलेटर जो है हमारे, इसमें कौन कौन से ट्रांसलेटर होते हैं, 3 टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, किसी को पता है ट्रांसलेटर के बारे में, लिखा होगा, कौन से होते हैं, ट्रांजिस्टर को ट्रांजिस्टर अलग, ट्रांसलेटर गूगल ट्रांसलेटर उसका अनुवाद करने वाला। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, मैंने कहा कौन कौन से होते हैं, एक असेंबलर होता है, ठीक है, और दूसरा कंपाइलर, बैठ जाओ तुम, एक और है, कुछ बताना, जब बताओ तो बोलना। इंटरप्रेटर, जब मैं बोलूं, जब पूछूं तब बोलना, उसके आगे एक्स्ट्रा मत बोलना मुझे। बैठो, ठीक है, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ठीक है, तो ये क्या है हमारे, इन तीनों चीजें कैसे यूज होंगी। अब इन तीनों चीजों के बारे में बता देता हूं मैं थोड़ा सा। कैसे, असेंबलर, ठीक, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। देखो, जब सबसे पहले कंप्यूटर हमारा डेवलप हुआ था तो क्या हुआ था उसमें, जब हमने कंप्यूटर बनाया था तो किस लिए बनाया गया था कंप्यूटर, गणना करने के लिए। कैसी गणना करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया था। कैसी, क्या क्या कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया, सर संख्याओं की गणना करने, जैसे कि क्या, एडिशन करते थे हम लोग, एडिशन, मतलब जोड़ना, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडिंग, डिवाइड। मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन 3 चीजों के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, जब कंप्यूटर डेवलप हुआ तो हमारे पास में कौन सी लैंग्वेज आई, मशीन की लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज। ठीक है, इस मशीन लैंग्वेज को यूजर तो समझ नहीं पाता था, उसके लिए क्या होती थी, डिफिकल्ट होती थी समझना, है ना। जी। अब मशीन लैंग्वेज आपने देखी, सुनी, नहीं देखी, 01 आ रहे सर। हाँ, 01। ठीक है, जैसे कि क्या है, ये है हमारी मशीन लैंग्वेज, ये किसके लिए, हमारे आम लोगों के लिए समझना मुश्किल। ठीक है, पर क्या है, कंप्यूटर को इजीली समझ में आती है। मशीन की भाषा तो मशीन। ठीक है, अब जो 0 फॉर्म के हमने यहाँ पे इनपुट दिया, 0 और 1, ठीक है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है ये है क्या। वैसे तो हम मैथ में पढ़ेंगे तो ये 0 1 है सिंपल, पर ये मशीन लैंग्वेज में कुछ और वर्ड है। ठीक है, ये समझ में हमें नहीं आ रहा है, और किसको आ रहा है, मशीन को आ रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, मशीन लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ, कोई भी भाषा आई मशीन लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज, तो कंप्यूटर को समझ में आई पर हमें समझ नहीं। अब क्या हुआ, हमारे समझने के लिए एक लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया गया। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज बनाई गई, प्रोग्रामर ने कौन सी लैंग्वेज बनाई, इसके बाद असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, इसने क्या करा, असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जो भी हमारी लैंग्वेज। ठीक है, जो हमें समझ में आ रही थी, मशीन के समझ में नहीं आ रही। देखो, हमें समझ में आएगा अगर मैं कोई प्रोग्राम लिखूं, एक सिंपल सा मैथ का ही लिख लेते हैं, एडिशन का एक प्रोग्राम है। ठीक है, अब इसमें 2 नंबर है, ए, ठीक है, और बी, 2 और 3, a + b मतलब 5। ठीक है, ये मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे कंप्यूटर को इसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या जानता है, 0 और 1। ठीक है, अब जब ये a और b है, ये कैसे कन्वर्ट होंगे कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर को समझाने के लिए कैसे कन्वर्ट होंगे, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, ट्रांसलेटर तो लेना पड़ेगा। मैंने कहा ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, असेंबलर आ गया। हाँ, तो अब क्या है, असेंबलर आ गया।
इस लैंग्वेज को चेंज करने के लिए किसका यूज हुआ? असेंबलर। असेंबलर, ठीक है। इसने क्या करा, इस लैंग्वेज को चेंज कर दिया और मशीन लैंग्वेज में समझाने के लिए क्या करा, कंप्यूटर को भेज दिया वापस, ठीक है। क्या हो गई, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? असेंबली लैंग्वेज का मतलब है असेंबल की गई, कई सारी लैंग्वेज को मिला के असेंबल कर दिया। असेंबल का मतलब क्या होता है? असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा करना, परिभाषित नहीं, इकट्ठा करना कई सारी चीजों को, ठीक है। असेंबल कहते हैं ना, असेंबल करते हैं जैसे कोई सिस्टम असेंबल करना होता है तो मिला के बनाते नहीं, असेंबल करते हैं, तो क्या होता है, इकट्ठा करना। तो असेंबली लैंग्वेज में यही हुआ, क्या हुआ, इसने कन्वर्ट कर दिया। अब बात आई इन दोनों की बात, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। वैसे असेंबली मतलब सभा होता है। वैसे असेंबली तो वो सभा का मतलब क्या होता है, सभा में बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं तो वो असेंबली होते हैं, ठीक है ना। टुगेदर तो साथ साथ होता है, टुगेदर अलग चीज है और असेंबल करना अलग चीज है। असेंबल में मतलब होता है टुगेदर, दो लोगों का समूह यूज होता है। असेंबल का मतलब कई सारे लोगों को इकट्ठा करना, ठीक है। तो हमारा क्या है असेंबली, इसके बाद में क्या कहता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर की बात रहेगी, ठीक है। ये असेंबलर की बात आ गई कि क्या कर रहा है, ये जो हमारी असेंबली लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, मशीन लैंग्वेज। असेंबलर का काम यही है कि किसको, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है किसमें, मशीन लैंग्वेज। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करता है, जो हमारी आजकल लैंग्वेज चल रही है कौन सी, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज सुनिए कभी, हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, सी प्लस प्लस, जावा, स्क्रिप्ट, सी शार्प, डॉट नेट, रूबी, ठीक है, पाइथन, ठीक है। जितनी भी मार्केट में लैंग्वेज चल रही है वो सारी क्या है, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। इसके अदर भी और भी कई सारी लैंग्वेज है, वो भी सारी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब ये लैंग्वेज इसलिए और हो गई क्योंकि जो असेंबली लैंग्वेज थी वो थोड़ा सा क्या था, मिला जुला रूप था कई सारी लैंग्वेज का, असेंबल करके बनाई गई थी ना। तो वो क्या है, यूजर को, कई सारे ऐसे यूजर थे जिन्हें ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती, इकट्ठी हुई लैंग्वेज। अगर आपके सामने मराठी भी दे दी जाए, कोई और लैंग्वेज भी है तो आपको थोड़ा समझ में आएगी, ठीक है। वो उसी को समझ में आएगी जिससे सारी लैंग्वेज का नॉलेज हो, या फिर वो उसी क्षेत्र का निवासी, ठीक है। तो प्रोग्रामर ने क्या करा कि लैंग्वेज बना दी हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, जो हमें भी सबको समझ में आ रही है, इक्वल हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, अब जो भी हमारा कंपाइलर और इंटरप्रेटर है ये क्या करेगा, इन लैंग्वेज को क्या करेगा, किसमें कन्वर्ट करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज में, हाई लेवल में नहीं करेगा। इसका काम क्या है इन दोनों का, मैंने बीच में ये पोर्शन दे बनाया है, क्या है, किसमें कन्वर्ट करेगा, मशीन लैंग्वेज में, कंप्यूटर को समझाने के लिए। हमारे तो समझ में आ रहा है ना ये लैंग्वेज, अब कंप्यूटर को समझाने के लिए मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। अब ये दोनों चीजें होती क्या है, असेंबलर और इंटरप्रेटर। सुना है असेंबलर और ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये सुना है आपने, सुना है। कंपाइलर कहाँ होता है, सिस्टम में आपके, जब भी आप कोई किसी भी तरह का कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो तो उसके कंपाइलर तो होते हैं, लोड होते नहीं होते कंपाइलर। कोई भी एप्लीकेशन आपने डाली तो उसका कंपाइलर ही काम करेगा हर जगह, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इन दोनों में फर्क क्या है, अब मैं इन दोनों का फर्क बता देता हूँ आपको क्या है। जैसे कि मेरे पास में एक प्रोग्राम है एडिशन भी सिंपल सा, ठीक है, छोटा सा प्रोग्राम है। अब मैं इस प्रोग्राम को लिखूंगा अपने तरीके से, जो भी लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। एक मतलब किस में लिखा गया है, सी या जावा में लिखा गया है प्रोग्राम, ठीक। जैसे कि मेरे पास में मैंने इसमें लिख दिया a = 5, ठीक है। जो भी कोई भी लैंग्वेज है उसको लिखने के लिए क्या होता है, उसका एक सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, उसका एक लिखने का एक तरीका, ठीक है। अगर आप हिंदी लिख रहे हो तो हिंदी लिखते वक्त लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्या करते हैं, विराम लगाते हैं। और इंग्लिश लिखते तो लास्ट में क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं ना, फुल स्टॉप। तो ऐसे ही लैंग्वेज लिखने के लिए लास्ट में आप एक लाइन में अगर हम लिख रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे लास्ट में, सेमीकोलन, ठीक है। तो ये हमने एक लाइन खत्म कर दी, ये पहली लाइन, वहां पे हमने क्या लिख दिया, a = 5। दूसरी लाइन लिखी हमने b = 6 और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। अब तीसरी लाइन में हमने क्या करा,
क्या करना, सम a प्लस b। मैं इसमें बाई चांस सेमीकोलन लिखना भूल गया, ठीक है। फोर्थ लाइन में हमने क्या करा, रिजल्ट में कर दिया हमने जो भी था हमारा, क्या है 5 + 6 11, ठीक है। ये सिंपल सा एक छोटा सा एडिशन, दो नंबरों के एडिशन का प्रोग्राम है, ठीक। तो अब क्या होता है इसमें, कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को चेक करेंगे, ठीक है। तो हम इंटरप्रेटर का काम क्या है, ये हर एक प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चेक करेगा, ठीक है। अब ये देखेगा पहली लाइन में कोई एरर है, नहीं है, ठीक है, कोई एरर है, नहीं है। दूसरी में नहीं है। तीसरी में क्या एरर है, सेमीकोलन। सेमीकोलन, इसे क्या कहते हैं, सिंटैक्स एरर। यहाँ नहीं है, यहाँ क्या होगा, ये प्रोग्राम रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। बता देगा कि आप क्या, किसी लाइन में आपकी कमी है, एरर है, आप जाके सही करो, फिर इसको रन करो, ठीक। पर कंपाइलर का काम क्या है, ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ चेक करेगा, बाई चांस यहाँ पे भी एरर हो गया, ठीक है, पूरे प्रोग्राम को। तो ये क्या कहेगा, लाइन नंबर 3 में एरर है और लाइन नंबर काउंट बता देगा किस लाइन में क्या कमी क्या एरर है, मतलब पर ये करेगा, लाइन बाय लाइन नीचे करेगा, एक साथ चेक करेगा, होल प्रोग्राम को एक साथ चेक करेगा। अंतर ये है दोनों में, इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन चेक करता है, कंपाइलर एक साथ चेक करेगा, ठीक है। ठीक। तो इन दोनों में अब देखो प्रोसेस क्या होगी, अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम हो हमारे पास में, ठीक है, बहुत बड़ा प्रोग्राम हो, अब क्या करे, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेक करता रहे तो कितना टाइम लगेगा, और आप उसे एरर को बार बार सही करते जाओगे। पर कंपाइलर में क्या है, एक साथ अगर देख ली सारी आपने, और एक साथ ही आप सही कर दोगे साथ। तो इसलिए कंपाइलर का डेवलपमेंट किया गया बाद में। और जितने भी आपके कंपाइलर आ रहे हैं, जैसे कि आप एमएस वर्ड खोलते हो, तो एमएस वर्ड में देखते हो, स्पेलिंग चेक करते हो, तो लिख के आती बाद में रेड लाइन से, वो क्या है, कंपाइलर फाइलर है, लिख के आ रहा ना कि स्पेलिंग मिस्टेक है, रेड लाइन से हो रही है, तो वो है हमारी कंपाइलर एरर। इसका एक एग्जांपल और भी है, क्या, जब आप मोबाइल में अपना क्या करते हो, एप्लीकेशन लोड करते हो, ठीक है, कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो लोड नहीं होते स्टार्टिंग में, क्योंकि उनमें क्या होती है, इंटरप्रेटर एरर होती है, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं होते सिस्टम पे। और कुछ ऐसे होते हैं चलने के बाद में एरर होती है, वो क्या होती है, कंपाइलर एरर होती है, वो चेक कर रही होती है, मतलब उसने लोड तो कर लिया, और जब चलाया तो उसके कंफर्टेबल। सर जी सर्वर डाउन का क्या हुआ रीजन, उसका थोड़ा सा बता। सर्वर डाउन तो अलग चीज है, वो सर्वर पे काम जब करते हैं वो अलग है, ठीक है, वो सिग्नल्स पे काम करता है, वो डेटा पे काम होता है। बीच में कोई भी मीडियम में कोई भी दिक्कत आए, कोई ट्रांसमिशन की दिक्कत आए, जैसे कोई एक यूजर है, यूजर की ट्रांसफर से जो हमारे चैनल्स है उससे मीडियम से कोई दिक्कत आए, तब हमारी सर्वर एरर आती है। तो इनका कोई रोल नहीं है वो कंपाइलर, ये चीज नहीं है, वो तो थोड़ा सा डेटा से रिलेटेड है, ठीक है। डेटा अगर हमें सही से नहीं मिल रहा है तो सर्वर भी हमारा प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और क्या, असेंबली लैंग्वेज। मैंने क्या बोला अभी, इससे पहले क्या बता रहा था, सॉफ्टवेयर की बात कर रहा था। तो सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन है। कौन सी एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के टाइप्स कितने हैं, अभी मैंने बोला था सॉफ्टवेयर के टाइप कौन कौन से होते हैं, हाँ, अरे सॉफ्टवेयर के टाइप 3 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, 7 Windows 8 वो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। 3 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी, यूटिलिटीज, यूटिलिटी, सबसे पहले समझा, ठीक है। तो ये मैंने इसकी बात करी, कौन सी की बात करी, ये वाले को अभी बता रहा हूँ। अभी मैंने किसकी बात करी, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करी, जो मैं ये बता रहा था ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहा था। सिस्टम सॉफ्टवेयर में मैंने क्या बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम और ट्रांसलेटर, दो चीजों की बात बताई थी ना, सिस्टम और ट्रांसलेटर की तरह। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात और मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम की बात और ट्रांसलेटर की बात, ठीक है। अब किसकी बात होती है, एप्स की बात होती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसकी बात होती है ना। ये कितने टाइप के होते हैं, ये क्या होते हैं, जितने भी हमारे एप्स काम कर रहे हैं
इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी हमारे एप्लीकेशन काम कर रहे हैं वो क्या है हमारे एप्लीकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से, जैसे पेंट यूज कर रहे हो आप, है ना, एमएस ऑफिस यूज कर रहे हो और टाइपिंग यूज कर रहे हो, टाइपिंग एक्सेल सॉफ्टवेयर ये सब वो सब इसी के अंदर आ MS जाएगा, Office एमएस ऑफिस के अंदर, ठीक है। और टैली हो गया, है ना, ओरल हो गया, फोटोशॉप हो गया, नोटपैड वो सब इसी के अंदर आ गया बेटा। हाँ, एमएस ऑफिस नाम लिख दिया तो मैंने इसके अंदर क्या क्या है, एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट और पब्लिशर, जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर देख रहे हैं इसके अंदर एमएस की, इसके आगे जिसके भी आगे नोटपैड नहीं है ना, नोटपैड भी इसी के अंदर। नोटपैड इसका नहीं है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं किसी सिस्टम में तो नोटपैड ऑलरेडी बन के आता है, ठीक है, वो उसका पार्ट नहीं, वो अलग चीज है, वो एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये सारे वो एप्लीकेशन ही है पर वो ऑलरेडी डल के आता है, ठीक है। ये हमारा क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर, जितने भी गेम्स हैं पीसी वाले, ठीक है, वो भी हमारे से सारे क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन। ये समझ लो जब हमारा सिस्टम डला हुआ उसके बाद हम जितने भी प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर वो सारे हमारे क्या ऐप्स हैं। चाहे मोबाइल के अंदर भी ऐप्स देखते हो आप लोग, देखते हो ना, व्हाट्सएप का देखते हो, इंस्टाग्राम का देखते हो, सारे ऐप्स ही तो है, ये सारे क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब मैंने बात करी यूटिलिटीज की बात करी, ये क्या होता है हमारे पास में, ठीक है। जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो भी एरर